थोड़ी देर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी होने वाली है। गुरप्रीत कौर सीएम मान से की उनकी शादी हो गई है। सीएम मान की शादी में शामिल होने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। बेहद ही खास मेहमान शादी में शिरकत कर रहे हैं। चंडीगढ़ में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। शादी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में किया गया है। शादी से पहले सीएम मान की होने वाली दुल्हन डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने अपनी फोटो ट्वीट की और ये भी लिखा, दिन शगनादा। यूपी चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर 2 बजे पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान 1800 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी के एलटी कॉलेज में अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई घर का उद्घाटन करेंगे और इस रसोई घर में 1 लाख विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार किया जा सकेगा। वाराणसी में पीएम मोदी 45 परियोजनाओं की सौगात देंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे। काली पोस्टर विवाद के बाद डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई का नया ट्वीट सामने आया। अब डायरेक्टर ने शिव पार्वती को सिगरेट पीते हुए उनका फोटो ट्वीट किया। लीना ने आज सुबह ट्वीट कर एक फोटो शेयर की। साथ ही ट्वीट पर कहीं और लीना के ट्वीट पर उन्हें घेर रहे हैं। बीजेपी ने लीना के ट्वीट को जानबूझकर उकसाने वाला बताया। बीजेपी ने कहा कि ये रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, जानबूझकर हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। काली की डायरेक्टर लीना ने एक बार फिर विवादित फोटो ट्वीट करने के बाद पुलिस को शिकायत दी है। दिल्ली पुलिस में वकील विनीत जिंदल ने शिकायत दर्ज की। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को एक बार फिर नोटिस भेजा है। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को 11 जुलाई को हाजिर होने के लिए कहा। कोलकाता पुलिस ने नुपुर को 1 महीने में तीसरी बार नोटिस जारी किया है। 2 नोटिस में नुपुर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए आने से इनकार कर दिया था। अजमेर के खादिम सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी मामले में अजमेर दरगाह के डीएसपी संदीप सारस्वत को अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर दिया गया। डीएसपी ने चिश्ती को बचाने की कोशिश की थी। गिरफ्तारी के समय सलमान को नशे में होने की बात कहकर बचाव करने की सलाह देते नजर आ रहे थे सारस्वत। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने जारी किए एपीओ आदेश। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूरे मामले पर अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला। कहा, गहलोत की पुलिस सलमान को समझाते साफ दिख रही है, जिससे उसे बचाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में जारी है भारी बारिश से तबाही। 3 जिलों में बाढ़ और बारिश का रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश, लैंडस्लाइड की आशंका। 24 घंटे में अलग अलग जिलों में 5 लोगों की मौत की खबर। कल मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था। 4 लोग लापता हैं। आज लगातार दूसरे दिन इलाके में राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम आसपास के नालों में चारों की तलाश कर रही है। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से आसपास के कैंप और घर मलबे में तब्दील हो गए थे। अलर्ट के बाद कुल्लू प्रशासन ने वाटर स्पोर्ट्स और नदियों के पास कैंपिंग पर रोक लगा दी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी भारी बारिश आफत बनी है। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद यातायात ठप हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद किया गया है। कई वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं। टिहरी में कार पर पत्थर गिरने से एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल हुए। मौसम विभाग ने हरिद्वार, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में रेड अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल सहित 12 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। गुजरात, उड़ीसा में भी भारी बारिश की संभावना। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर नदी में कार फंसने से 2 लोग लापता हुए। आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रस्सियों के सहारे लोगों को बचाने की कवायद जारी है। बारिश, बाढ़ की वजह से अचानक व्यास नदी में पानी बढ़ गया। भारी बारिश से मुंबई का हाल बेहाल है। कई बसों के रूट डायवर्ट किए गए। अंधेरी सबवे को बंद किया गया। भारी बारिश के चलते मुंबई के अंधेरी, सायन, चेंबूर और कुर्ला के कुछ इलाकों में जल जमाव हुआ। कई इलाकों में भारी जाम की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई और ठाणे में भी अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार। गुजरात के जूनागढ़ में पुल से गुजर रहा ट्रैक्टर नदी में गिरा। पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर सवार किसान ने तैरकर अपनी जान बचाई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। असम में बाढ़ की तबाही के चलते 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। आंकड़ों के मुताबिक 186 की मौत हुई, कई लोग लापता।
असम के 15 जिलों में 9 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं और राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। अब तक 1,35,000 लोगों ने राहत बचाव शिविरों में शरण ली है। प्रयागराज में भूमाफिया पर जिला प्रशासन का बुलडोजर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 2 जेसीबीज की मदद से प्लॉट पर बनाए गए सैकड़ों बाउंड्रीज को ध्वस्त किया। बिल्डरों ने ग्राम सभा की जमीन पर प्लॉट बना लिए थे। पश्चिमी यूपी में भी गरजा बाबा का बुलडोजर, कई अवैध दुकानों को गिराया गया। बागपत रोड पर बनी दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। पश्चिमी यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। मेरठ के एमडीए और नगर निगम की टीम ने मिलकर अवैध कब्जे हटाए। लालू यादव की हालत गंभीर पर स्थिर है। दिल्ली एम्स में कल रात एयर एम्बुलेंस से लाए गए थे। राबड़ी देवी ने दुआओं की अपील की। दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव के मुताबिक लालू यादव का शरीर लॉक हो गया है, बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही है। एम्स में बेहतर इलाज होगा। तेजस्वी यादव की माने तो लालू प्रसाद के शरीर में 3 जगहों पर फ्रैक्चर है। लालू की तबियत में सुधार होते ही उन्हें सिंगापुर ले जाया जाएगा। केंद्र सरकार ने दक्षिण भारत की 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। इलैया राजा और पीटी उषा राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े और लेखक निर्देशक वी विजेंद्र प्रसाद अब राज्यसभा के सदस्य होंगे। पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने चारों मनोनीत सदस्यों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा, पीटी उषा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद ने देश की महान संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर आज मथुरा सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने मांग की है कि 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए और मस्जिद को विवादित जगह से हटा दिया जाए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद कांग्रेस के अब खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। मुंबई में शिंदे सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। मुंबई के आर्य कॉलोनी में बनने वाले आर कार शेड के विरोध में कांग्रेस का एक प्रदर्शन रहा। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक सरकारी कार्यक्रम में छात्रों को क्रेडिट कार्ड देगी। आपको बता दें कि अब इससे छात्रों को लोन लेने में सुविधा होगी। सीएम ममता लगभग 6,000 स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड सौंपेगी। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में स्टूडेंट्स कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटों में 18,930 नए मरीज सामने आए। 35 मरीजों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 14,650 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या 1,19,000 से ज्यादा। सरकार ने बूस्टर डोज लगाने के नियम बदले। अब 9 की जगह 6 महीने बाद ही लगवा सकेंगे बूस्टर डोज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,142 नए मरीज सामने आए। 7 संक्रमितों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट 3.27%। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 600 नए मरीज सामने आए। संक्रमण दर 3.27% तक पहुंचा। आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। सीवर की दिक्कत बताने पर 2 लोगों को पीटने का आरोप। आप विधायक ने आरोपों को खारिज किया। बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। कानपुर बर्रा में डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। गोदली बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की माता पिता की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटी ने प्रॉपर्टी के लिए माता पिता की हत्या की। भाई को भी जान से मारने की कोशिश की गई। ओडिशा में बड़े पैमाने पर जीएसटी ठगी का खुलासा। 311 करोड़ रुपए की जीएसटी ठगी के आरोप में 5 व्यापारी गिरफ्तार। आरोपियों ने 23 फर्जी फर्म्स के नाम पर फेक इनवॉइस जारी कर सरकार को सैकड़ों करोड़ों का चूना लगाया। दिल्ली के सोनिया विहार में पुजारी की पीट पीट कर हत्या। गुस्साई भीड़ ने हत्या के आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। हैदराबाद में धोखाधड़ी करने वाली गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी ओटीपी के जरिए और व्हाट्सएप पर लॉटरी के नकली संदेश भेजकर लोगों से ठगी करता था। आरोपियों के पास से कई एटीएम कार्ड, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स बरामद हुए। मऊ न्यायालय में शराब के नशे में झूम रहा यूपी पुलिस का सिपाही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कैदियों को मऊ जिला न्यायालय में पेशी के लिए लेकर आया था सिपाही और वो इतना मदहोश था कि वो कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों को अपशब्द कहे जा रहा था। कोस्ट गार्ड ने बचाई अरब सागर में डूबते 22 लोगों की जान। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो वायरल हुआ।
गुजरात के पोरबंदर से 180 किलोमीटर दूर बीच समंदर में भारतीय तट रक्षक बल ने डूब रहे जहाज में लोगों को बचाया। बचाए गए लोगों को आईसीजी जहाजों और हेलीकॉप्टरों से पोरबंदर बंदरगाह पर लाया गया। ये जहाज यूएई से रवाना हुआ था और कर्नाटक के कारवार के रास्ते में था। भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में झड़प, ऑन ड्यूटी ईटी की जीआरपी के एसआई ने उसकी पिटाई कर दी। मारपीट के चलते भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब आधे घंटे तक बाढ़ स्टेशन पर रुकी रही। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरनाथ यात्रा के रूट पर हेलीकॉप्टर की खतरनाक लैंडिंग, वीडियो वायरल होने के बाद डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। वायरल वीडियो में हेलीकॉप्टर बड़े पत्थरों के बीच लैंड कर रहा है। यही नहीं, हेलीकॉप्टर लैंड करने से पहले वहां चल रहे यात्रियों के सिर के ऊपर मंडराते हुए नजर आ रहा है। मुंबई के हीरा नंदानी पवई इलाके में शॉपिंग मॉल में लगी आग, दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर मौजूद। किसी के फंसे होने या घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का नहीं पता चल पाया। ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बे में बिजली के 2 ट्रांसफार्मर्स में लगी आग, देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो चुका था। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से कई मोहल्लों की बिजली गुल हो गई। लोग भारी परेशानी का सामना करने पे मजबूर हुए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में दर्जनों हिंदुओं ने भारत में हुई हिंदू हत्याओं के विरोध में रैली निकाली। रैली के दौरान लोगों ने अपने परिवार को लेकर चिंता जाहिर की। कनाडा में शेव न कराने पर सिख समुदाय के 100 गार्ड्स को नौकरी से निकाला। विश्व सिख संगठन ने घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। शिकागो में 4 जुलाई को फायरिंग के बाद आरोपी रॉबर्ट ई क्रीमो का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में रॉबर्ट ई क्रीमो लड़की के कपड़ों में भागता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में पत्रकार इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है। पत्रकार पर पीटीआई चीफ इमरान खान का समर्थन करने का आरोप है। दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान समेत देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम का कहर, जिसकी वजह से 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में राजनीतिक इस्तीफों के बावजूद पीएम बोरिस जॉनसन ने रिजाइन से इनकार किया। अब तक 39 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। अमेरिका के डेनवर शहर में बिजली गिरने का एक और वीडियो वायरल। बिजली गिरने से एक पेड़ जलकर खाक हुआ। 20,000 से ज्यादा लोग अब तक ये वीडियो देख चुके हैं। रूस से लड़ने के लिए दुनिया भर से कई वॉलंटियर लड़ाके यूक्रेन पहुंचे। हाल ही में ब्राजील की मॉडल शामिल थी, जिनकी रूसी हमले में मौत हो गई। यूक्रेन के पूर्वी दोनेत्स्क में रूसी गोलीबारी में 12 लोगों की जान चली गई। 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। इमरान हाशमी ने जिम में जमकर पसीना बहाया। जिम में 6 एब्स की एक्सरसाइज करते नजर आए। क्रिकेटर एमएस धोनी ने केक काटकर अपना 41वां जन्मदिन मनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 का नया ट्रेलर आउट हुआ। फिल्म 8 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सोनाक्षी सिन्हा की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। अपने बालों के ब्लॉन्ड कलर को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई सोनाक्षी। ऐश्वर्या राय 4 साल बाद साउथ की फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन में नजर आएंगी। शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 54,000 के पार पहुंचा, निफ्टी 16,000 के पार। सरकार ने तेल कंपनियों संग बैठक कर एमआरपी कम करने का निर्देश दिया। अब एक हफ्ते में 10 रुपए सस्ता हो जाएगा खाने का तेल। रेलवे ने आज 148 ट्रेनों को कैंसिल किया। खराब मौसम के चलते 13 ट्रेनों को रीशेड्यूल और 18 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया।